भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद दिलीप श्रीवास्तव ने चुनाव लड़ने के लिए कसी कमर। पूर्व विकास मंत्री के लिए कहीं बड़ी बात। इंदिरा नगर मैथिलीशरण गुप्त वार्ड के पूर्व पार्षद दिलीप श्रीवास्तव, जो कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद लगातार 2 बार से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार दिलीप श्रीवास्तव का आरोप है कि आशुतोष टंडन, जो कि पूर्वी विधानसभा की विधायक हैं, उन्होंने उनका टिकट कटवा दिया। इसलिए वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जनता की डिमांड पर। उन्होंने यह भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को लगातार इस क्षेत्र में बढ़ाता आया हूं और अभी भी हूं, लेकिन यह चुनाव मेरे और आशुतोष टंडन के बीच में होगा। देखिए उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप लोग भी। इंदिरा नगर के मैथिली शरण गुप्त वार्ड में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी के दिलीप श्रीवास्तव जी हैं, जो कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्या कारण है, क्या मकसद है, क्योंकि इनकी छवि यहाँ पे एक विधायक जैसी है, और किस तरह से मतलब ये निर्दलीय चुनाव आखिर लड़ने का फैसला किया, क्यों किया गया, और क्यों पार्टी ने टिकट नहीं दिया, या क्या तमाम चीज़ें जानते हैं जी। मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता रहा हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन कुछ लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कहा जाए, हमारी इस पार्टी को अपने अहंकार और अपने घमंड, अपने जिद्द के कारण कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करने का काम किया है। ऐसे शख्स आशुतोष टंडन गोपाल, जो कि आजकल कभी दिखते नहीं, कभी आपको चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र में कभी दिखेंगे नहीं। इस क्षेत्र के लिए लखनऊ पूर्व विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से रहे, लेकिन न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो एक विधायक के तौर पे, इन्हें जनप्रतिनिधि के तौर पे काम करना चाहिए, उन्होंने कुछ किया नहीं। मैंने तमाम ऐसे मसले, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, इको ग्रीन का विरोध किया था, चीनी कंपनी का विरोध किया था, कार्यप्रणाली में प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया था, तमाम भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे जो उनको पसंद नहीं आते थे नगर विकास मंत्री के तौर पे। उन्होंने उसी का बदला लेने के लिए मेरा जो है टिकट इन्होंने कटवाया और कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। केंद्रीय नेतृत्व से कहा, प्रदेश नेतृत्व से कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आपने इसको टिकट दिया। तो उनके अहंकार को तोड़ने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, पुनः कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता के रूप में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद, अटल जी के जो स्वप्न उन्होंने लखनऊ के लिए देखा, अटल जी ने जो कहा, जो उनकी कविताएं हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, इन सभी पंक्तियों को चरितार्थ करने के लिए अपने मैथिली शरण गुप्त वार्ड की जनता के साथ अन्याय ना हो, और ऐसा प्रत्याशी उन्होंने उतारा जो पढ़ा लिखा भी नहीं। अगर आप शपथ पत्र देख सकते हो तो उसके शपथ पत्र में देख लीजिए, कई जानकारियां तो उन्होंने अपूर्ण दी हैं। उसने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में, अपने मुकदमों के बारे में बताया नहीं। क्या हम एक अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित क्षेत्र का, जहाँ पे हाईकोर्ट्स के जजेस रहते हैं, जहाँ पे एक वरिष्ठ पत्रकारों का ये मैथिली शरण गुप्त वार्ड है, जहाँ पे सभी लोग, मुझे अमूनन लगता है सभी अमूनन स्नातक से कम तो कोई शिक्षा ही नहीं होगी किसी की, ऐसे व्यक्ति को उतारने का क्या कारण रहा? क्या आप चाहते हैं कि न्यूसेंस वैल्यू यहाँ मैथिली शरण गुप्त वार्ड में रहे? क्या यहाँ पे गांजा बेचा जाएगा? क्या यहाँ पे शराब खुलेआम बिकेगी? क्या यहाँ पे नंगा नाच होगा? उस व्यक्ति के भाई का अभी वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस कमिश्नरेट में, मैं साक्ष्य के साथ बता सकता हूँ कि गुंडा एक्ट तामील हुआ, गुंडा घोषित किया गया, और ऐसे व्यक्ति जिसके संरक्षण, इसके खिलाफ, इस व्यक्ति के भी खिलाफ काफी आपराधिक इतिहास है, ऐसे व्यक्ति का ना आपराधिक इतिहास देखा गया, ना इसकी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था देखी गई, ना ये शिक्षित है कि अशिक्षित है, इस व्यक्ति को नहीं देखा गया। ऐसे व्यक्ति को आप नगर निगम के सदन में अगर भेजेंगे तो क्या असर पड़ेगा? आज उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो हम लोगों को सिखाया गया, जो मोदी जी ने किया, जो योगी जी ने किया, और जो उन्होंने एक तस्वीर पेश की हिंदुस्तान की या उत्तर प्रदेश की, उसी प्रकार से चरितार्थ करते हुए हमने मैथिली शरण गुप्त वार्ड में काम किया है। उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हुए आज अन्याय ना हो अपनी जनता के साथ, और ऐसे एक गलत व्यक्ति का चयन किया गया है। उस गलत व्यक्ति के चयन और चयन करने वाले आशुतोष टंडन एवं गोपाल जी के विरुद्ध यह चुनाव है, और मैथिली शरण गुप्त वार्ड का आम जनमानस ने मुझे आदेश दिया कि आप वहां चुनाव लड़ें, तब मैंने निर्दलीय नामांकन किया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा। नहीं तो एक सवाल ये भी है, मान ली निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हुई थी, मैंने जाना भी था,
मान लिए आप चुनाव जीत गए और बीजेपी यहाँ चुनाव होगी, तब क्या मतलब बीजेपी की हार इसका जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं हारेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कुछ समय के लिए कुछ नीतियों के विरुद्ध जो आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल ने किया, मेरा चुनाव उनके विरुद्ध चुनाव है। मैं भारतीय जनता मतलब पार्टी आपके का कहने का मतलब यही है कि जीतेगी भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जीतेगा जी, और जो नकली और बदनुमा चेहरा है वो हारेगा। और असली चेहरे के साथ जनमानस है, असली चेहरे के साथ जनमानस है। हम लोगों ने जो सीखा, जो सिद्धांत बताए गए, अगर हनुमान जी की मूर्ति हटाई जाती है, आज मंगल का दिन है, बड़े मंगल के दिन हम लोगों की आस्था का विषय रहता है, और इन लोगों ने द्वारा, आशुतोष टंडन द्वारा, जबकि जहाँ पे एक भाईचारे का संदेश हिंदू मुसलमान दोनों ने दिया, समझौता और सारी चीजें हो गई, ना मुस्लिम पक्ष शिकायत कर रहा है ना हिंदू पक्ष शिकायत कर रहा है, उसके बाद इन्होंने जबरदस्ती पार्टी बनते हुए वहां से हनुमान जी की मूर्ति हटवाने का काम किया और मुकदमा भी मेरे खिलाफ दर्ज कराया। तो अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जीतेगा। इस समय तो जो नकली चेहरा उतारा गया है उसका फर्क आप सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उनका शपथ पत्र देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। आपके अपोजिट में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आप हैं, उसके अलावा बीजेपी के लोगों से दूसरे को टिकट मिला है, तो किसको आप देख रहे हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, किसको आप दावेदार मान रहे हैं? यहाँ कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। आम जनमानस जिसके साथ है तो उसको प्रतिद्वंदी कोई सामने दिख नहीं रहा है। यहाँ तो हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं, और प्रतिद्वंदी के तौर पे मैं तो आशुतोष टंडन और गोपाल को देख रहा हूँ। बाकी मेरा यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जो लड़ भी रहे हैं चुनाव, चाहे जिस दल से लड़ रहे हैं, वो एक भाई के रूप में है, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है जी। प्रतिद्वंदी यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त वार्ड में सिर्फ आशुतोष टंडन गोपाल है, और उनके द्वारा उतारा गया जो उनका घमंड है, जिद्द है, इस घमंड और जिद्द के विरुद्ध ये लड़ाई है, और भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे और नकली चेहरे के बीच की लड़ाई। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि फिर एक बार क्योंकि आपका निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो लोगो भी चेंज होगा, उसके अलावा क्या किस तरह से? आम जनमानस के बीच में मैंने काम किया है, 5 साल का हिसाब किताब एक एक जहाँ जहाँ मैंने काम कराया है मैंने, चाहे आप यही बगल में चले जाइए सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रतीक्षालय, 3 सेट समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए 3 सेट का निर्माण। इसके अलावा आप हर गलियों में देखिए, जहाँ जहाँ मलिन बस्तियाँ वहाँ समरसेबल पंप, ट्यूबवेल लगवाना, पेयजल की समस्या दुरुस्त कराने के लिए, सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइल्स आदि निर्माण कार्य करने के लिए, इस तरह से मैंने जो भी क्षेत्र में विकास हो सकता है, अटल लाइब्रेरी अटल जी के नाम पे और सारे महापुरुषों के नाम पे पार्कों का नामकरण कराना, यहाँ के हाउस टैक्स के संबंध में जो भी खामियां रहती उसको सदन में उठाने का काम, मैंने एक एक हिसाब किताब आम जनमानस के बीच दिया है, और अपने वार्ड को लखनऊ में सर्वोत्तम वार्ड बनाने की दिशा में मैंने संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूर्ण करूंगा, और ओपन जिम जो मैंने लगाने का कार्य किया है अपने वार्ड प्राथमिकता विकास निधि से, उसको संपूर्ण पार्कों में, विकसित पार्कों में मैं लगवाऊंगा, ताकि सभी लोग स्वास्थ्य का लाभ पा सके। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बस्तौली स्कूल का कायाकल्प योजना के तहत माननीय राजनाथ जी के उनसे कहते हुए मैंने CSR फंड से वहाँ एक्शन के उससे कायाकल्प कराया है। तो हर जगह पे बस्तौली में भी और गाजीपुर गांव जो हमारे मलिन बस्ती है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो ऊपर जो है छत डाली गई है, उसका और विस्तार करने का भी मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।